आखिर क्यों छोड़ दिया तारक मेहता के मेन कैरेक्टर ने ये शो। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू, सोनू, सोडी, फीमेल सोडी, अंजलि, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका और यहाँ तक कि सबसे मेन कैरेक्टर दया बहन ने इस शो को छोड़ दिया और सबके सब छोड़कर चले गए। और ऐसी क्या वजह थी जो दूसरे कैरेक्टर्स इन रोल को निभाने से मना कर रहे थे। और ये एक इतना बड़ा शो है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है और फॉर द लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम, फिर भी लोग इसमें काम करने से मना कर रहे हैं। नंबर 1, टप्पू। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज फोड़े ऐसी प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। कौन है ये खिलाड़ी? टप्पू उर्फ दीपेंद्र जेठालाल गढ़ा उर्फ भव्या गांधी, जो टप्पू का रोल इस डेली शो में अपने बचपन से और शो के शुरुआत से निभाते आ रहे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑफ स्क्रीन टप्पू क्रिकेट में नहीं बल्कि कविता और कवियों में बड़ी रुचि रखते हैं, शौकीन हैं, जिसे आप खुद उनके यूट्यूब चैनल भव्या गांधी फिल्म्स इस पॉडकास्ट में देख सकते हैं। अब आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि भव्या ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा को क्यों छोड़ दिया। और जब ये बात उनसे पूछी गई तब उनका कहना था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे बड़े शो पर उनके कैरेक्टर और एक्टर पर जो ग्रोथ और अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये रोल अपने बचपन से निभाया था और उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट को ट्राई करने और दूसरे रोल्स ट्राई करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने इस रोल का त्याग कर दूसरे रोल में ट्राई किया, जिसके बाद उन्होंने गुजराती फिल्म भी कंप्लीट की। लेकिन इन सब के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू की कमी खल गई और इसके बाद टप्पू के कैरेक्टर को रिप्लेस किया राज अनाद कट ने। और जाहिर सी बात है, शुरुआत में ऑडियंस ने इन्हें इतना प्रेफरेंस नहीं दिया, इतना पसंद नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी सबके फेवरेट बन गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी से फ्री हो। 2021 में ऐसी खबर उड़ी थी कि राज और मुनमुन दत्ता, जो कि बबीता जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि शो में टप्पू के पापा बबीता जी पे डोरे डालते हैं, यहाँ तो टप्पू अपने पिता से 2 कदम आगे निकले। जी हाँ, ऐसा र्यूमर है, बाकी सच क्या है ये तो यही दोनों जाने। नंबर 2, सोनू। शो में टप्पू को सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा सिर्फ सोनू पर ही था और टप्पू सेना की सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेंबर भी सोनू थी। लेकिन ऑफ स्क्रीन देखा जाए तो ये एक्टर्स ने सोनू के रोल को प्ले किया है। जब ये शो शुरू हुआ था कि सोनू को याद कीजिए, वो झील मेहता थी जिन्होंने 10th में 93.3% और 12th में 86% स्कोर किया था। और इतना ही नहीं, निधि भानुशाली जिन्होंने झील को रिप्लेस किया और सोनू के कैरेक्टर को प्ले किया, उनके भी 10th बोर्ड एग्जाम में 83% स्कोर थे। और यही रीजन है दोनों के शो को लीव करने का। जी हाँ, उनके हाई परसेंटेज। बल्कि बताया जाता है कि झील और निधि को अपनी स्टडीज पर फोकस करना था, इसीलिए उन्होंने शो को छोड़ने का डिसीजन लिया। झील ने 2022 में शो को लीव किया और निधि ने 2019 में। झील अब अपनी मम्मी की तरह मेकअप आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं और हाल फिलहाल में निधि ट्रैवल्स पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्हें ट्रैवल करने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाया था। उनकी ट्रैवलिंग डायरीज, जहां वो द्वीप से लेकर लद्दाख हर जगह पहुंच चुकी हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती रहती हैं। नंबर 3, डॉक्टर हाथी नट्टू काका। डॉक्टर हाथी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर हाथी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कवि कुमार आजाद, एक समय उनका वजन 256 किलो हुआ करता था और इसीलिए उन्होंने 2011 में बariatric सर्जरी कराई थी, एक हार्मोनल सर्जरी जो ओबेसिटी पेशेंट होती है, जिससे उन्हें भूख थोड़ी कम लगती है और वजन कम करना थोड़ा आसान हो जाता है। इस सर्जरी की वजह से उनका वजन 80 किलो कम हो गया था, बट फिर भी 2018 में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें निर्मल सोनी ने रिप्लेस किया। और क्या आप जानते हैं कि शो के फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने डॉक्टर हाथी का रोल प्ले किया था। और इतना ही नहीं, कवि कुमार से रिप्लेस होने के बाद उन्होंने डॉक्टर हाथी के छोटे भाई का भी कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन हम सबके फेवरेट शो के कास्ट में सिर्फ कवि कुमार जी की डेथ ही नहीं, बल्कि कुछ 3 सालों के बाद हम सबके चहेते नट्टू काका, जिन्हें घनश्याम नायक जी प्ले करते थे, उनकी भी लास्ट ईयर 2021 में डेथ हो गई। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन वो अपना नाम तक भूल चुके थे।
लेकिन अपने काम के लिए उनका डेडिकेशन इतना था कि कैंसर होने के बावजूद भी वो शूट किया करते थे। प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो का कहना है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उनके कैरेक्टर को किसी से रिप्लेस नहीं करेंगे। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनके लिए ऑफिशियल ट्रिब्यूट भी अपलोड किए गए। नंबर 4, सोढ़ी। क्या आप जानते हैं कि ऑफ स्क्रीन इनकी असलियत क्या है? ये वेजिटेरियन है और दारू को मुंह क्या हाथ भी नहीं लगाते हैं। अब क्योंकि आपके मन में सवाल उठेगा कि फैक्ट भाई आप कौन सी सोढ़ी की बात कर रहे हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर तो 2 सोढ़ी हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ गुरुचरण सिंह की, जो सबसे लंबे टाइम तक सोढ़ी का किरदार निभा रहे थे और शो की शुरुआत से उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन कुछ बातचीत होने के बाद उन्होंने 2013 में शो को छोड़ दिया और जब लाड़ सिंह मान को लाया गया शो में तो ऑडियंस को उनका कैरेक्टर इतना पसंद आया ही नहीं, इसीलिए गुरुचरण सिंह 2014 में वापस आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली 2020 में उन्होंने इस शो को फाइनली छोड़ दिया क्योंकि उनके फादर की सर्जरी हुई थी और उन्हें अपने फादर और फैमिली को टाइम देना था। सिर्फ फैमिली को ही नहीं बल्कि गुरुद्वारा को भी देना था। तो बात अब निकली है तो बात कर लेते हैं ऑन स्क्रीन शो के सोढ़ी जूनियर यानी कि गोगी की। वो पंजाबी है लेकिन ऑफ स्क्रीन जो उनकी कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि वो टप्पू यानी कि भव्या गांधी के मौसेरे कजिन है। अरे ठहरो भाई ठहरो, ये भाईचारा यहाँ पे खत्म नहीं होता है। गोली का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं कुश शाह और समय शाह वो भी कजन है। तो ऐसी वजह से ही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पारिवारिक शो कहलाता है। नंबर 5, दयाबेन। हे माँ माता जी, इनका ये डायलॉग तो इंडिया में हर बच्चा जानता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दयाबेन यानी कि दिशा वकानी ओरिजिनली 2017 में शो से गायब होने के पीछे का रीजन एक बच्चा ही था। जब सितंबर 2017 में उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव ली थी, यानी कि एक तरह से पेड लीव, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को कुछ वक्त के लिए काम से छुट्टी दी जाती है। लेकिन यहाँ छुट्टी कुछ ऐसी हुई कि दया बहन वापस ही नहीं आई और जो वापस आई तो रिपोर्ट थी जिसमें उनका कहना था कि फिर से ज्वाइन करने के लिए दया बहन की शर्तें थी। उन्होंने 1.5 लाख रुपए पर एपिसोड मांगे थे और इतना ही नहीं, उन्हें सिर्फ 3 घंटे शूट के लिए बुलाया जाए। ये सब इसलिए क्योंकि उनकी लड़की काफी छोटी थी और उन्हें वहां फोकस करना था। लोगों को जैसे ही शो से दया बहन गायब दिखी वैसे ही शो की टीआरपी पर इफेक्ट होने लगा और अब वो ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं करेंगी ये तो दया बहन और उनके माता पिता के बीच की बात रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में आप मुझसे पूछेंगे कि आप कह रहे हो कि दया बहन शो में नहीं है, लेकिन जो एलिवेटेड शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा उस पर तो यार दया बहन दिखती है। तो इस पर मैं कहूंगा कि बॉस, लेकिन वो दिशा नहीं है, वहां जो वॉइस एक्ट्रेस हैं उनका नाम भूमिका जैन है। जी हाँ। नंबर 6, अंजलि मेहता। अंजलि भाभी के बारे में सोचते ही हम सबके दिमाग में आता है डाइट, हरी सब्जियां, कम तेल, क्योंकि अगर वो एक डाइटिशियन है। लेकिन उनके ऑफ स्क्रीन क्वालिफिकेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन तारक भाई की ये तो मास्टर हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी मास्टर ही हैं। जी हाँ, उन्होंने MPA परफॉर्मेंस आर्ट में मास्टर किया है और साथ ही इंडियन क्लासिकल डांस और वोकल्स में डिप्लोमा किया हुआ है। इनके फादर एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने इन्हें इंस्पिरेशन दी थी एक्ट्रेस बनने के लिए। तो जब इतनी बड़ी डिग्रीज हैं, इतने टाइम से शो के साथ हैं, तो आखिर उन्होंने शो को छोड़ा क्यों? इसके पीछे का कारण कुछ यूं है कि सेट पर इनके साथ जो बर्ताव हो रहा था वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उनके हिसाब से तो ये उस बिहेवियर को सहन कर लेती या फिर शो छोड़ देती। लेकिन बात सिर्फ बिहेवियर तक की नहीं थी, साथ ही उनकी पेमेंट भी काफी कम थी। उन्होंने पेमेंट की मांग की थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वैसे उन्होंने शो छोड़ दिया। और आपको क्या लगता है कि अंजलि मेहता ने अपने रोल के साथ में प्रॉपर जस्टिस किया है या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।